नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय दुबे साथी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को लेकर अभी बहुत सारे जो राजनेता हैं वो बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो मीडिया पर जो हमले हो रहे हैं उसको तो आप छोड़ दीजिए। अब कुछ जो बड़े नेता हैं वो भी मीडिया को लेकर कटाक्ष ऐसे तो करते रहे हैं, लेकिन अब ये चुनाव का समय है तो वो कटाक्ष अब बहुत लोगों को चुभने भी लगा है। तो इस बीच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आता है जिसमें वो मीडिया को घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन उस मीडिया को घेरे जाने के बाद, उनके इस बयान के बाद जो आग है वो छत्तीसगढ़ में भी लगती है। बवाल एक किस्म से होता है। बवाल तो इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर किसी राज्य का मुखिया सवाल उठाता है तो बवाल से कम नहीं है। सीएम शायद जो आमतौर पर राष्ट्रीय राजनीति में के मसलों पर बहुत कम बोलते हैं, वो छत्तीसगढ़ को लेकर ही ज्यादा बयान देते नजर आते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने चिंता जाहिर की और उन्होंने मीडिया से ही सवाल पूछा कि क्या उनका ये कहना सही है, क्या आप इससे सहमत हैं, और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। तो सीएम साय को का जो नजरिया है मीडिया को लेकर, ये केवल एक प्रतिक्रियावादी है, रिएक्शनरी है, या लग रहा है कि सीएम साय मीडिया को लेकर कुछ ज्यादा संजीदे हैं? हुँ। बिल्कुल अच्छा है, जिस तरह से मीडिया को लेकर घेरने की बात आती है, भले जो तमाम राजनीतिक दल है, वो मीडिया पर आरोप लगाते हैं, मीडिया को तमाम तरह से कटघरे में खड़े करते हैं। लेकिन जब वही जो राजनीतिक जो घराने हैं, वही राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनको अपनी बात कहनी होती है, तो मीडिया के सामने आते हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात हो या चुनावी रैली संबोधन की बात हो। तो मीडिया को एक और गाली देना तो एक तरह से परंपरा बन गई जो है राजनीति की। तमाम राजनीतिक दल जिनको अपनी बात कहनी, वो मीडिया को पहले गाली दे देता है। बाद में फिर पता चलता है कि वही वही राजनीतिक दल अपनी बात कहने मीडिया को बुलाता है, सम्मान करता है, भोजन पे बुलाता है, उनके घर पहुँच जाता है। तो ये सारी बातें लगातार हम देखते रहे हैं और डिनर पे चर्चा हमने देखा है, काफ़ी डिनर पे चर्चा रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हमने देखा है कि पकोड़ा पॉलिटिक्स हुआ करती थी। जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी हैं, हम्म, वो मीडिया के लोगों को पकोड़े खाने बुलाया करते थे, कभी डिनर पे बुलाया करते थे। तो वो एक एक सौहार्द बना हुआ था छत्तीसगढ़ में। तो एक एक ट्रेंड रहा है कि मीडिया के घरानों को किस तरह से साध कर रखा जाता है और कमोबेश यही स्थिति हमने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मीडिया के लोगों से उनके बड़े बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उतर कर मीडिया के साथ के लोगों के साथ बैठते थे। लेकिन अभी विष्णुदेव साय ने जो जिस तरह से बात रखी है, वो काफ़ी गंभीर हम्म। बात उन्होंने रखी है, क्योंकि राहुल गांधी जो कांग्रेस नेता है, उन्होंने मीडिया को बड़े आरोप लगा दिए थे। उसे लेकर उन्होंने एक आरोप ये भी लगा दिया कि छत्तीसगढ़ में मीडिया संस्थानों को 1000 करोड़ रुपए दिए गए। जिसे लेकर ही जो है विष्णुदेव साय ने जो काफ़ी भड़के और उन्होंने कहा कि बिना कुछ साक्ष्य के, बिना कुछ बातों को लेकर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जा रहे हैं। पहले गहराई पर जाकर बात करें और मीडिया जैसी जो संवैधानिक संस्था है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके लिए इस तरह की बात कहना शोभा नहीं देता है। कुल मिलाकर मीडिया पे विश्वास जीतने वाली बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर एक बिल्कुल। तरफ जो पार्टियां हैं, वो हमेशा हमने देखा है कि खासकर ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान भी जो राहुल गांधी थे, वो हम्म। लगातार मीडिया के लोग जब सवाल करते थे, तो उन्हें सीधे तौर पर वो कह देते थे कि आप कहाँ से, और जैसे ही वो अपने संस्थान के नाम बताते थे, तो वो उनको कह देते कि आपके यहाँ ये खबर नहीं चलेगी। तो पहले आप अपने संस्थान से बात करिए। मतलब कुल मिलाकर मीडिया के संस्थानों को भी लगातार वो सवाल में बिल्कुल। करते नजर आए हैं। इसी बात को आज विष्णुदेव साय ने भी कहा और तो और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने जो तीखी टिप्पणी व्यक्त करते हुए कहा कि भाई, आप मीडिया जैसे संस्थानों को आप इस तरह के सवाल ना करें, इस तरह के कटघरे में ना खड़ा करें, और जो बिना साक्ष्य के आप जो छत्तीसगढ़ सरकार पर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे के कारणों की जांच करें। ऐसा नहीं है कि जो है छत्तीसगढ़ में 4 महीने की सरकार ने पैसा दिया है। हो सकता है पूर्ववर्ती सरकार जो रही है, उस पर भी बहुत बड़े-बड़े आरोप बीजेपी ने विपक्ष में रहते लगाए हैं। अब आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन इस बीच में मीडिया जो है कहीं न कहीं सवालों के घेरे में बिल्कुल, घिरती नज़र आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो ये हम ये मीडिया है और मीडिया ये आपका भी है और हम जनता के हवाले करते हैं। दोनों 2 बयान हैं, 2 दिग्गजों के बयान हैं। हो सकता है दोनों में सच्चाई हो सकता है कि दोनों में सच्चाई ना भी हो, लेकिन ये एक दौर है चुनाव का और चुनाव में आरोप-प्रत्यारोप चलता चलता रहता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि दोनों दिग्गज नेताओं में से आपको किसके बयान पर ज़्यादा यकीन है या किस बयान से आप सहमत हैं? और हम तो आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक।